हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ना वो हम लोग का क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। ठीक है ना, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और डियर, आज का चैप्टर क्लास जो है ये चैप्टर 2 है ग्लोब पे। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर। देखिए ये चैप्टर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक एक स्टेटमेंट को देखिएगा, क्योंकि डियर अभी जो है ना एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ हो गया है, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसलिए जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये सिर्फ सिटेट के लिए नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग अभी से अच्छे से पढ़ते हैं ताकि सिटेट भी क्लियर हो जाए और आगे एग्जामिनेशन के लिए भी ये हेल्पफुल हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर, यहाँ पे हम लोग को ग्लोब के बारे में जानना है। ग्लोब आखिर है क्या। तो ग्लोब जो है ना ये पृथ्वी का एक लघु रूप है। लघु रूप मतलब क्या होता है, एक छोटा सा है। ठीक है ना, छोटा सा रूप है कि वाकई में ये जो पृथ्वी कैसा दिखता है तो वैसे ही ग्लोब भी आपका दिखता है। तो ये एक तरह का लघु रूप हम लोग बोल सकते हैं इसको। देखिए ये जो ग्लोब होता है ना, तो डियर ये जो ग्लोब है ना ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि बड़े होते हैं, छोटे हो सकते हैं, या आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप ले जा सकते हैं। ये पैकेट में भी आप इसको रख सकते हैं, या इसको आप जैसे कि आप गुब्बारे फुलाते हैं ना वैसे भी इसको फुलाया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें हवा जो है भरा जा सकता है। इस तरीके से इसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, तो डियर इसमें ये जो ग्लोब है ना ये स्थिर नहीं होता है। ठीक है, इसे जो है हम लोग उसी प्रकार घुमाते हैं जैसे कि कुम्हार जो रहता है ना तब पहिया को घुमाता है ना, उसी प्रकार जो है ये भी घूमता है। देखिए ग्लोब पर जो देश होते हैं, महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं ना, उनके जो सही आकार में जो है दिखाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के समान जो है किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं का संदर्भ की। देखिए क्या बोल रहा ना कि जैसे पृथ्वी पे अगर हम बोलते हैं कि किसी बिंदु को कि देखो ये इस जगह है, तो ये थोड़ा सा ना किसी भी जगह का किसी भी जगह का उसका जो एक्चुअल स्थान रहता है ना वो बताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ना किसी रेखा को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, ये जो रेखा होता है ना जिसको भी यहाँ पे हम लोग देशांतर और ये पढ़ेंगे, तो इन रेखाओं का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे जो है एक पेडालॉजी क्वेश्चन है, पेडालॉजी टर्म में कि यहाँ पे है आओ कुछ करके सीखें। देखिएगा ये आपका पेडालॉजी टर्म्स कैसे हैं, क्योंकि ये जो है ना आपका जैसे कि किसी भी पेडालॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब कभी भी आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन में दिखने को मिल जाए कि आओ करके सीखें, अभ्यास के थ्रू सीखो, या रियल लाइफ से जोड़ के सीखो, कुछ करके देखो। ठीक है, तो इस तरीके का टर्म्स जो रहता है ना हमेशा सही होता है। ठीक है, वो कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। आप आँख बंद करके इसे जो टिक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग जो रुई बूंद स्वेटर बुनते हैं ना डेर, तो वहाँ पे जो कांटा होता है ना, देखे होंगे कांटा इस तरीके का होता है, तो इस कांटा पे ना अगर हम लोग एक आलू डाल देते हैं फिर उसको घुमाते हैं तो ये भी किसका जैसा हो जाएगा, एक ग्लोब का जैसा हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे आपको बताया है। तो ये एक प्रैक्टिकली बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बोला आओ कुछ करके सीखे। तो ये क्या हो गया, एक पेडालॉजी टर्म हो गया। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है जिसे अंश कहा जाता है। तो देखिए अंश किससे कहा जाता है, जो है आपका एक सुई जो रहता है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है उसे हम लोग कहते हैं अंश कहते हैं। तो ग्लोब पे ना दो बिंदु जिससे होकर सुई जो है गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये एक बिंदु, यहाँ पे कांटा रहेगा तो यहाँ पे उत्तर ध्रुव कहेंगे, इसको दक्षिण ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर जो है पृथ्वी की भांति जो है हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घुमाते हैं। देख लीजिए किस ओर घुमाते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं, याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन डियर ये जो पृथ्वी होती है ना उसमें किसी तरह का सुई नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वो तो क्या होता है ना अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमता है। ये तो बस आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा है कि देखो ये ग्लोब को एक सुई लगा दिया और ये सुई किस जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूमता है। लेकिन वास्तव में जो पृथ्वी है उसमें ऐसा कोई सुई नहीं होता है, वो अपने आप जो है अपने अक्ष पर चारों ओर घूमता है। ठीक है,
याद रखिएगा। तो ये जो है ना एक तरह का काल्पनिक रेखा है। तो देखिए एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को जो है दो भागों में बांटती है। जैसे कि अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, सर्कल में एक डायमीटर हो गया, ठीक है। डायमीटर क्या करेगा, ये सर्कल को जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी तरह एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। तो जैसे कि इस विषुवत वृत्त के ऊपर यानी उत्तर में जो रहता है ना, ठीक है, उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिण तरफ जो रहेगा उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये आधा भाग जो हो गया उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आधा भाग जो हो गया ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो विषुवत वृत्त जो है डियर आज मेरा गला ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आवाज़ के साथ, तो डियर प्लीज़ आप थोड़ा आवाज़ के साथ मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये जो विषुवत वृत्त हो गया, जैसे कि अगर हम लोग सर्कल में डायमीटर की बात करें, तो इसी तरह ये जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी पर ना एक तरह का काल्पनिक वृत्त बनाती है। और यही जो रहता है ना, जो कि पृथ्वी पर जो विभिन्न स्थान होता है उसकी स्थिति को बताने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति जो है सभी समांतर वृत्तों को आशांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अंश में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। देख लीजिए यहाँ पे एक एक लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डियर, क्योंकि एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब पढ़िएगा ना तो लगेगा कि हर चीज़ कुछ छूट ना जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको निकल ही जाता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश आकाश से लेकर यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। और चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो रहते हैं ध्रुवों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। 1/4 मतलब क्या हो गया, अगर पूरा हो गया 360 डिग्री तो वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। तो याद रखिएगा आपका ये जो उत्तर ध्रुव है वो कितना रहता है 90 डिग्री का रहेगा, और दक्षिण ध्रुव कितना का रहेगा, वो आपका 90 डिग्री का रहता है। तो इस प्रकार जो विषुवत वृत्त के उत्तर की जितना भी रेखाएं हैं, मतलब कि ये उत्तर में ये आपको जितनी भी रेखाएं दिखाता है ना, इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और इधर जो रेखाएं रहता है ना इसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो समझ में आ गया कि दक्षिणी अक्षांश क्या होता है, ये क्या, और उत्तरी अक्षांश क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश, देखिए पहले जो है ना उसमें हम लोग कैसे डायरेक्शन देखते थे, तो आपको पता होगा ना ध्रुव तारा को देखकर हम लोग क्या कहते थे, डायरेक्शन पहले लोग देखते थे, दिशा देखते थे। तो इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मन के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर का दक्षिण उत्तर या दक्षिण भी लिखते हैं। जैसे अगर उत्तर है ना तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, और अगर दक्षिण है ना तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। यहाँ पे एक लोकेशन बताया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर, याद रखिएगा, एवं ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील में दक्षिण अफ्रीका में एक बेलो हॉरिजॉन्ट है, बेलो हॉरिजॉन्ट, ये जो रहता है ना दोनों एक ही अंश पे है, दोनों एक ही डिग्री पे है इसका मतलब। जैसे कि लेकिन चंद्रपुर जो है ये विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर, यानी ये आपका 20 डिग्री उत्तर पे है। और ये जो आपका बेलो हॉरिजेंट जो है, बेलो हॉरिजेंट ये 20 उत्तर जो है आपका दक्षिण में स्थित है, दोनों एक ही अंश पे है, लेकिन ये 20 डिग्री उत्तर की ओर है और ये 20 डिग्री दक्षिण की ओर है। इसलिए हम लोग चंद्रपुर को क्या करते हैं, 20 डिग्री चंद्रपुर को इस तरीके से हम लोग जो है डिनोट कर सकते हैं, अक्षांश चंद्रपुर, ठीक है। और जो ये आपका बेलो हॉरिजॉन्ट है उसको 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से हम लोग जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका विषुवत वृत्त कितने डिग्री का रहता है, याद रखिएगा 0 डिग्री का होता है। जैसे कि अगर सर्कल में जो डायमीटर बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका विषुवत वृत्त जो रहता है 0 डिग्री का होता है, और उत्तर ध्रुव जो रहता है 90 डिग्री का होता है, तथा दक्षिण ध्रुव कितना रहता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है ना हम लोग के पास और 4 रेखाएं हैं, यानी अक्षांश से समानताएं समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जैसे कि आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या है, आपका
कर्क रेखा है, जो कि इतना 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है उत्तर। और दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा है, जो कि 23 डिग्री और हाफ पे 23.5 डिग्री पे है दक्षिण। और विषुवत वृत्त की जो आपका 66.5 डिग्री उत्तर में है, उसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहते हैं। और जो रेखा जो है आपके दक्षिण की ओर है 66.5 डिग्री, उसको हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये जो आपका कर्क रेखा है ये आपका मकर रेखा है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, इसकी डिग्री कितना होती है, तो 23 डिग्री और हाफ डिग्री होती है। ये उत्तर की ओर रहता है, इसलिए इसको हम लोग उससे डिनोट करेंगे। और ये जो रहेगा आपके नीचे की ओर रहता है आपका मकर रेखा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दक्षिण से डिनोट करते हैं। अगर इसी तरह उत्तर ध्रुव की बात करें तो ये 66.5 डिग्री रहता है, और इसको हम लोग उत्तर की ऊ से डिनोट करेंगे। और इसको हम लोग 66.5 जो है 10 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग डियर क्या क्या है। देखिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। अभी हम लोग के पास काफ़ी टाइम है और हम लोग बहुत जल्द कर लेंगे। ऐसे क्लास 6 का जो आपका हिस्ट्री है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का एक लेसन हो चुका है, दूसरा लेसन जो है कंप्लीट, मतलब 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है डियर। तो अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इससे आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।